हाय एवरीवन, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं LIC AO का कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा। तो आपका प्री एग्ज़ाम 3 अक्टूबर को होने वाला है। मेंस एग्ज़ाम 8 नवंबर को होगा और आपका जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो कल 8 सितंबर का है। सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी है, इसमें अराउंड 1.26 लैक्स लिखा हुआ है आपके नोटिफिकेशन में पर मंथ। और एक बॉन्ड मैंशनड है, आई होप आपने देखा होगा। इन केस आप छोड़ के जाते हो, ठीक है, तो आपको 5 लाख्स का बॉन्ड पे करना होगा, ठीक है। प्रोबेशन 1 ईयर का होगा। अभी हम पूरा पैटर्न देखेंगे, पिछले साल का कट ऑफ्स क्या था ये सब देखेंगे। इंश्योरेंस अवेयरनेस कहाँ से करना है ये बताऊंगा मैं, और करंट अफेयर्स भी कैसे करना है बेसिकली इस एग्ज़ाम के लिए, वो सब कवर होगा, ठीक है। अगर प्रीलिम्स का आपका पैटर्न देखें हम, तो ये एस्ट्रिक मार्क किया हुआ है क्योंकि इंग्लिश जो है इस प्री एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए 9 लाना है, ठीक है। इंग्लिश का मार्क्स आपके कट ऑफ में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो जो कट ऑफ था पिछले बार जब हुआ था 2023 में, तो कट ऑफ 55 था UR के लिए एंड OBC EWS के लिए 52 था आउट ऑफ 70। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स इसी के लिए आउट ऑफ 70 लिखा है क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई इट। तो ये ज़्यादा टफ नहीं होगा। इसमें एक RC आएगा, आपको फिलर्स आएंगे, वो कैब रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ग्रामर पे एरर डिटेक्शन होगा, ठीक है। तो आप मेरे कोई भी वीडियो का इंग्लिश का स्ट्रैटेजी प्री का देख लीजिएगा। ये निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इंग्लिश के लिए आप मॉक्स डायरेक्ट लगाइएगा, सेक्शनल टेस्ट क्विज़ जितना हो लगाइएगा। इंग्लिश में बहुत टाइम नहीं डालना है, ज़्यादा टाइम रीजनिंग कॉन्ट्स पे डालना है और इंश्योरेंस अवेयरनेस करंट अफेयर्स पे डालना है, ठीक है। तो रीजनिंग और कॉन्ट्स प्री का जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा आपका मेंस में स्कोर हो पाएगा। मेंस में भी जो लेवल है, लेवल इज़ नॉट दैट हाई, ठीक है। बैंकिंग का खासकर जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा टफ नहीं होगा अगर जिसने PO मेंस लेवल का प्रिपरेशन किया है, ठीक है। इंग्लिश इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, मिनिमम क्वालिफाइंग इधर दिया हुआ है। इन दोनों में भी दिया हुआ है 16 आपको मिनिमम लाना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 50%। तो इससे ये भी पता चलता है कि लेवल इतना हाई नहीं रहता, तभी 50% रखा है मिनिमम क्वालिफाइंग, ठीक है। और UR OBC EWS के लिए 10 और 18 नंबर, 50 से भी ज़्यादा है इनफैक्ट, ठीक है। तो ये SC ST के लिए है एंड PWD 10 नंबर होगा 30 में, UR OBC EWS के लिए, ठीक है। तो 33% ज़्यादा नहीं है, इतना आपको स्कोर करना है इंग्लिश में। और ये ध्यान दीजिएगा कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। ऑलराइट, मेंस के अगर पैटर्न पे हम आए तो देखिए बहुत 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 90 नंबर का रहेगा रीजनिंग और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। 30 क्वेश्चंस और 90 नंबर, ठीक है। काफ़ी हाई वेटेज है, 180 मार्क का। और बाकी जो वेटेज है, जो आपका सिलेक्शन, देखिए कॉन्ट्स और रीजनिंग में ध्यान दीजिएगा कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल स्कोर वेल, ठीक है। जो डिफरेंशिएशन फैक्टर बनता है वो करंट अफेयर्स और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस का बनता है। ये भी 120 नंबर का है मिला के टोटल। इसमें भी डिस्क्रिप्टिव होगा आपका, जो ये क्वालिफाई करेगा। इवैल्यूएशन ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द ऑब्जेक्टिव सेक्शन, ये मेंशन्ड है आपके नोटिफिकेशन में। तो मेंस में जो ये पूरा क्वालिफाई करेगा उनका ही डिस्क्रिप्टिव इवैल्यूएट होगा, और डिस्क्रिप्टिव भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। 25 नंबर है, आपको 10 लाना है टू क्वालिफाई, 9 नंबर फॉर SC ST एंड PWD। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है, मेंस में भी। तो मोस्टली सब बच्चे सब मार्क करके आएंगे, ठीक है। अब रीजनिंग और कॉन्ट्स, जिसने प्री का अच्छे से किया होगा मेंस का भी अच्छे से कर पाएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, कुछ कुछ चीज़ें ऐड हो जाती है मेंस में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पिछले बार जो कट ऑफ थे 2023 में, वो देख सकते हैं आप। UR के लिए 2223 था, 164 OBC के लिए काफ़ी कम था, EWS के लिए 198 और बाकी सबका वही था, काफ़ी कम था, ठीक है। तो पहले करंट अफेयर्स का मैंने स्ट्रैटेजी बताया, तो ये 60 मार्क्स का है, ठीक है। बहुत क्रूशियल सेक्शन है। पिछले बार का अगर हम देखें तो 25 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस में से 25 वर फ्रॉम करंट एंड करंट स्टैटिक, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर्स पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। GA उतना नहीं किया तो भी कोई इशू नहीं है, करंट अफेयर्स से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने लिख दिया इधर, मोर फोकस ऑन करंट अफेयर्स। अब कितने मंथ्स का पढ़ना है पूछेंगे काफ़ी लोग, तो जून से अक्टूबर का अच्छे से करना है। पिछले बार 2 से 3 महीनों का जो था लेटेस्ट, वो आया था ज़्यादा क्वेश्चंस।
तो एग्ज़ाम से पहले लास्ट 4-5 महीने के आपको बहुत अच्छे से करने हैं। अगर टाइम मिला तो मई का भी कर लीजिएगा, और मैंने जो जो इधर चीज़ें लिखी हैं ये आपको पूरा कवर करना है। और कॉन्फ्रेंसेस पे ध्यान दीजिएगा, पिछले बार भी कॉन्फ्रेंसेस से क्वेश्चंस आए थे, तो अभी जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंसेस हुए होंगे वो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लाइक एसईओ का समिट हुआ, कुछ कुछ इवेंट्स हुए, सेमिकॉन इवेंट हुआ, ये सब के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे मैंने थोड़ा कुछ कुछ लिखा है, वो भी पढ़ना है। तो नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल, बिजनेस एंड इकोनॉमी से क्वेश्चंस आए थे, बैंकिंग से भी आया था कुछ कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अपॉइंटमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जितने टॉपिक से क्वेश्चन आए थे वो मैंने सब लिखा है। तो ये टॉपिक्स तो एटलीस्ट आपको कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद जीएसटी रेट स्लैब्स में अभी चेंजेस आए हैं, तो ये आपको देख लेना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस पे, इस आइटम पे जीएसटी रेट अब कितना है, या अब कौन से 2 स्लैब्स हैं, ठीक है। स्लैब्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिसेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस हुए उस पर क्वेश्चन आ सकता है। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स और स्कीम्स लेटेस्ट अभी लॉन्च किया गया है, जैसे रेयर अर्थ, सेमीकंडक्टर्स पे 1500 करोड़ का स्कीम टू बूस्ट रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट, तो ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इन पे बन सकते हैं। फिर बाकी फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम्स जो इंश्योरेंस, पीएमजेजेबीवाई, एसबीवाई, एपीवाई, ये जो लॉन्च किए गए थे, ऐसे टाइप के स्कीम्स थोड़ा देख लीजिएगा, और लेटेस्ट जो स्कीम्स होंगे आपके करंट अफेयर्स में कवर हो जाएंगे। तो दिस इज़ अबाउट करंट अफेयर्स। तो इतना आप कर लोगे तो आई थिंक 60 में, इवन इफ़ यू आर एबल टू डू अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस, काफ़ी हो जाएगा, काफ़ी नंबर आ जाएंगे, ठीक है। कॉन्ट्स पे अगर हम आए तो कॉन्ट्स और रीजनिंग में बहुत बच्चे बहुत स्कोर करते हैं, ठीक है। मेंस में लेवल इतना हाई नहीं था, लेवल इज़ ईजी। प्री का अगर आप देखोगे तो ये प्री का है, ठीक है। प्री में इन टॉपिक से क्वेश्चन आया था, ये जो मैंने 1 मार्क किया है इट इज़ स्पीड मैथ्स, ठीक है। तो स्पीड मैथ्स 10 मार्क के आसपास आएंगे। क्वाड्रेटिक, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज में मिसिंग या रॉन्ग, दोनों में से एक आएगा। ये करने से पहले जो नए नए जिसने जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, मेक श्योर योर बेसिक्स आर क्लियर। नहीं है तो एवरीडे कीजिए इसको, स्क्वायर्स, क्यूब्स, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा, सो दैट दिस विल हेल्प यू इन अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चंस, दिस विल हेल्प यू इन सिंप्लीफिकेशन, दिस विल हेल्प यू इन डीआई, केसलेट्स और अरिथमेटिक, ठीक है। अब ये एग्ज़ाम में आप अरिथमेटिक टोटल इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत हाई स्कोर करते हैं सब और इजी होता है, तो अरिथमेटिक भी आपको करना पड़ेगा। बहुत स्किप नहीं कर सकते, कुछ चैप्टर स्किप कर सकते हो बट बहुत स्किप नहीं कर सकते, अदरवाइज़ पीछे हो जाओगे, क्योंकि काफ़ी नंबर है, ठीक है। अगर 10-10 क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपने कट ऑफ देखा कि 55 था 70 में, तो पीछे हो जाओगे, या तो आपको फिर रीजनिंग में फुल स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस आए थे। बाकी क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस थे डीआई से, जो कि इजी था, करने लायक थे। अरिथमेटिक बेस्ड डीआई नहीं आया था मेंस में भी, प्री में तो आता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको बेसिक्स पे पहले फोकस करना है, उसके बाद देख लिया आपने क्या क्वेश्चंस आए थे प्री के। स्पीड मैथ्स पे फोकस करना है, उसके बाद परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये चैप्टर सबसे पहले सबसे अच्छे से करना है। ये पूरा हो गया तो आप डीआई में अच्छे से स्कोर कर पाओगे, ठीक है। डीआई क्योंकि परसेंटेज और रेशियो का ही खेल है, बाकी आपको डेटा इंटरप्रेट करना है, ग्राफ दिया होगा या लाइन ग्राफ, टेबल डेटा दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछे होंगे, उसी से आपको इंटरप्रेट करके सॉल्व करना है। बट जिनका परसेंटेज रेशियो अच्छा है वो कर लेगा। सोर्सेज पे आए तो कौशिक सर हैं, आशीष अरोड़ा सर है, ठीक है। कांस्टेंट गाइड है, काफ़ी लोग हैं, क्लासेस हैं, अड्डा, ओले बोर्ड, गाइडली, किसी का भी कर सकते हैं आप। इस एग्ज़ाम के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि गाइडली का बंडल ले लो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जिसका ऑलरेडी हो चुका है बैंकिंग का प्रिपरेशन और वो ये एग्ज़ाम दे रहा है, तो गाइडली का बंडल पीडीएफ ले लो और पूरा प्रैक्टिस कर लो जितने क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो अरिथमेटिक में क्या क्या आता है, ये जितने भी मैंने स्टार मार्क किए, दीज चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये आपको सब करने हैं। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में बोट्स एंड स्ट्रीम भी आ जाता है, ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म वाले आ जाते हैं, टाइम एंड वर्क में पाइप्स एंड सिस्टम्स वाले आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मेंसुरेशन, PNC प्रोबेबिलिटी स्किप करते हैं बच्चे, कर सकते हो आप भी, कोई इशू नहीं है। मेंसुरेशन ईजी आता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, अगर कर लोगे तो अच्छा है, बट ये नॉर्मल है, ठीक है। एवरेजेस नॉर्मल है, कुछ थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। बट मैंने जो स्टार मार्क किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेशियो आता है तो पार्टनरशिप इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बहुत इजी है, हो जाएगा।
एजेस नॉर्मल इक्वेशन होते हैं, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन थोड़ा पढ़ लेना, एलिगेशन क्या होता है, क्या रेशियो में लिया जाता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने जो स्टार मार्क किए वो आपको करने हैं। आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, वीडियोस लगा लो, ठीक है। यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, कौशिक मोहंती के चैप्टर वाइज वीडियोस हैं, 3 घंटे 4 घंटे के, वो आप पूरा उसमें कवर हो जाता है बेसिक टू एडवांस, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा टॉपिक वाइज क्विज़ लगा के, ठीक है। तो ये कॉन्ट्स का हो जाएगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं आता, ऑलराइट। और मेंस का जहाँ तक बात है, मेंस का मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेंस का था। मेंस में अगर देखोगे तो देखो अप्रॉक्सीमेशन आया था। बाकी आप ये देखो 5 5 नंबर 10 नंबर के वापस से DI आए थे। 15 नंबर ये हो गया, केसलेट आया था, और डेटा सफिशिएंसी एक ऐड हो गया, अरिथमेटिक 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये मेंस का था, लेवल उतना हाई नहीं था अगेन। तो जिसने प्री का अच्छे से कर लिया वो मेंस में भी डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेगा। बस क्या ऐड हो गया, डेटा सफिशिएंसी ऐड हो गया, ये ऐड हो जाता है और केसलेट पूछ देते हैं, ठीक है। सो डेटा सफिशिएंसी में भी बहुत बार अरिथमेटिक ही आता है, तो अरिथमेटिक करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रीजनिंग पे अगर मैं आऊँ तो ये वापस से प्री का है, ठीक है। तो सिलॉग, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन डिस्टेंस, इसमें से ऑलमोस्ट 14 15 क्वेश्चन पूछे थे। 10 से 15 आपको पूछा जाएगा इन टॉपिक से, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, चाइनीज़ कोडिंग, डिकोडिंग, जो कि बहुत ईजी होता है। तो 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको फुल लाना ही है। उसके बाद जो पूछा जाएगा वो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स है, ठीक है। तो पजल सिटिंग अरेंजमेंट देखिए, मंथ डेज बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आ गया। ऑड वन आउट बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है, ठीक है। ऑप्शन देख के कर लोगे। सीरीज़, ठीक है। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल आ गया, ये भी पजल है। पेयर फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड इजी होता है, ठीक है। मीनिंगफुल वर्ड थोड़ा कभी कभी ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वर्ड आपको पता नहीं होता और वो भी वर्ड काउंट करना रहता है। अदरवाइज़ इट्स ईजी, पेयर फॉर्मेशन ईजी है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन थे प्री में, काफ़ी स्कोर कर लेते हैं सब, इजी था लेवल काफ़ी। मेंस में एक ही चीज़ ऐड होता है इसमें, मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, जैसे कॉन्ट्स में हुआ, इधर भी ऐड होता है, और क्रिटिकल रीजनिंग आ जाता है, ठीक है। तो मशीन इनपुट आउटपुट आता है तो 5 मार्क्स का आता है, तो ये आपको अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्री के लिए इतना ही करना है, इतना कर लोगे तो मेंस का भी अच्छे से बहुत प्रिपरेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार क्वेश्चंस। तो इन टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, ये देखिए, 5 5 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पजल्स और मशीन इनपुट आउटपुट हो गया। सिलॉजिज्म से 3 क्वेश्चन आ गए, डेटा सफिशिएंसी 3 क्वेश्चन, मिसलेनियस 4। तो ये था रीजनिंग का, इट वाज कंपैरेटिवली ईजियर, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको स्पीड रीजनिंग वाला पार्ट ये सब पहले करना है, सो दैट यू कैन स्कोर इन प्री एज वेल एज मेंस। उसके बाद पजल सिटिंग अरेंजमेंट्स लगाने हैं प्री लेवल के, मेंस लेवल के लिए वेरिएबल वाले लगाने हैं, ठीक है। बाकी आप मशीन इनपुट आउटपुट, गाइडली का बंडल अगर आपके पास होगा तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, या यूट्यूब वीडियोस पे आपको ढूंढ के करना पड़ेगा, या टेस्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। गाइडली के लिए आप मेरा कोड VKS12 यूज़ कर सकते हो तो गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सोर्सेज में अभी देखिए संजय सर हैं, ही इज़ गुड, ऑलिव बोर्ड के। पुनीत सर हैं, बाकी काफ़ी क्लासेस वाले हैं, आप किसी का भी फॉलो कर सकते हो, आपका अच्छा कवर हो जाएगा यूट्यूब से अगर करना है तो, ठीक है। तो प्री और मेंस का रीजनिंग का हो गया। इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस वापस अगेन आपका 60 मार्क्स का है, ठीक है। तो 2023 में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे, तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे इंश्योरेंस रिलेटेड अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन रिलेटेड टू सेबी, ज़्यादातर फाइनेंशियल मार्केट, मतलब ज़्यादातर आप देखोगे तो सिक्योरिटीज़ मार्केट पे क्वेश्चंस थे। सेंसेक्स हो गया, सेबी के क्वेश्चन हो गए, स्विफ्ट का फुल फॉर्म भी पूछे गए थे, ठीक है। इंश्योरेंस के कुछ टर्म्स के, स्विफ्ट का, नैस्डैक का हेड क्वार्टर किधर है पूछा था, देखो ये वापस स्टॉक मार्केट रिलेटेड। IGST का पूछा था कि क्या क्या इसमें होता है, CGST, GST, स्टेट GST। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पे एक क्वेश्चन था, ठीक है। डीमैटेरियलाइजेशन पे था, डीमैट जो होता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे। अब इसका मेन, इसमें कुछ टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, इसका सोर्स इज़ द बिग थिंग, कि कहाँ से पढ़े इसके बारे में। तो बिल्कुल भी इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है। वैसे तो आप टेलीग्राम पे जाओगे
तो इंश्योरेंस अवेयरनेस के मैंने PDF पिन कर दिए हैं, ठीक है, मेरे चैनल पे, तो आपको उधर मिल जाएंगे। बट मैं रेकमेंड करूँगा आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से पढ़ना है। तो ये इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का बंडल है, ठीक है। ये इधर से आप पढ़ लोगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा और कहीं से कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। MCQs भी हैं, आपको पूरा MCQs मिल जाएगा, इंश्योरेंस अवेयरनेस, फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस सब मिल जाएगा। इतना बस कर लो, दैट इज़ मोर देन इनफ, यू विल स्कोर वेल। और यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है आपके लिए, ठीक है। इसमें जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना अच्छा है। तो कॉस्ट भी बहुत कम है, 199 दिखा रहा है, बट इफ़ यू यूज़ माई कोड VKS12 यू विल गेट इट एट 175, ठीक है। तो 175 में ये बंडल मिल जाएगा मेरा कोड यूज़ करके। तो ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा और क्विज़ याद से दीजिएगा, इसका काफ़ी है, इतना कवर हो जाएगा आपका। तो गाइडली का आप बंडल से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और कोड मेरा VKS12 होगा टू गेट डिस्काउंट ऑन इट, ठीक है। तो और कहीं से टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है कि, या बहुत बड़ा बुक देखने से इतना मतलब नहीं है, ठीक है। तो उधर से पूरा कर लेना इंश्योरेंस फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस का। बाकी डिस्क्रिप्टिव मैं दूसरे वीडियो में कर लूँगा वंस योर प्री इज़ ओवर, क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है और बस क्वालिफाई करना है, ऐसा नहीं है कि हाई स्कोर करना है कि इसका मार्क्स काउंट होगा, ठीक है। कुछ काउंट नहीं होने वाला है। तो वी विल डिस्कस इट आफ्टर योर प्री। और इंग्लिश का तो मैंने बता दिया आपको, RC पे ध्यान देना, RC अच्छे से कर लिया तो पास हो जाओगे, ठीक है। वोकैब पे ध्यान देना, फिलर्स ये सब जो क्वेश्चन आएंगे, और आपका एरर डिटेक्शन उस पर थोड़ा सा ध्यान दे देना। यही करना है प्रैक्टिस, बस हो गया ख़त्म। प्री निकालना है इंग्लिश के लिए, तो मेंस में तो है नहीं। ऑलराइट, और कुछ डाउट होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इसके लिए थैंक यू फॉर बेयरिंग विथ मी। जो भी डाउट होगा लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आएँ तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब so that you don't miss out on any such updates and strategies. Thank you and keep preparing.